हाय स्टूडेंट्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके बेटा आए हैं। VVI ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन है। कल एग्जाम है, सारा पेपर तो आप लोग को जबरदस्त गया। एक लास्ट कल एग्जाम है, बस थोड़ा सा अपने आप एफर्ट लगा दो ताकि कल के एग्जाम में जय जय हो जाए। ठीक ना। आते सीधे क्वेश्चन पर, कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत सेलेक्ट करने में टाइम लग गया है। VVI है, क्या है VVI, एकदम से इसको बेटा देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आय देखिएगा, आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर बाई, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? क्लब के द्वारा। नेक्स्ट, आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फी आर रिकॉर्डेड इन, देखिए बेटा प्राप्ति एवं भुगतान खाता में नहीं, देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सही है। आगे देखिए स्थिति विवरण के दायित्व विभाग में लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यस। आगे देखिए बेटा आपका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय क्लब फॉर क्रिकेट मैच इज ट्रीटेड एज, बेटा सही बेटा आंसर क्या होगा? देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, आय व्यय खाता में लिखा जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड, आगे ऑल कैश एंड क्रेडिट रिसिप्ट एंड पेमेंट, बेटा सही आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा है, एक बार जरूर इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, बहुत टाइम लगा है इसको रिकॉर्ड करने में। देखिए कौन सा क्रम एवं उचित है? विच सीक्वेंस इज करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट, बताइए। रोकड़ बही, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता, चिठा, बेटा सही आंसर ए है। कैश बुक रिसिप्ट, कैश बुक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा 6, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन, कैपिटल नेचर को कहां पर दिखाते हैं? आय व्यय खाता, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, बेटा सारे कैपिटल रिसिप्ट को कहां पर दिखाएंगे? बेटा बैलेंस शीट। निम्न में से कौन आय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकम, देखे चंदा, सब्सक्रिप्शन ये तो है ही, डोनेशन बेटा ये भी है, बेटा सही आंसर क्या है? ये है। ये जहां पर नॉट लिखा रहे यहाँ पर आप लट रहना, क्योंकि नोटे वाला क्वेश्चन गलती कर, बहुत सेलेक्ट करके लाए हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर देखिएगा, देखिएगा लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स आर, लाभ कमाना, टू अर्न प्रॉफिट, टू सर्व सोसाइटी, बेटा इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? सोसाइटी को सेवा देना, यही आपसे बोला है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन ट्रेडिंग टू सर्व सोसाइटी, टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस, ये सब नहीं होगा। 9 नंबर, गैर लाभकारी संस्था में, देखिए गैर लाभकारी संस्थान में अधिकांश लेन देन होता है। मोस्ट ट्रांजेक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स आर कैश, उधार, क्रेडिट, बोथ कैश एंड क्रेडिट, नन ऑफ दी, बेटा क्या होता है? कैश। कल आएगा, बहुत चांस है आने का। आगे देखिए लीजिएगा 10 नंबर, अग्रिम प्राप्त चंदा है। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इज, देखिए संपत्ति, लायबिलिटी, बेटा लिख लेना लायबिलिटी होगा। देखिए पुराने अखबार को विक्रय है, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, देखिए पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, बेटा सही आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अगला पॉइंट देखिएगा, पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू प्राइज फंड इज शोन इन, आय व्यय खाता में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बेटा सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सचिव को मानदेय का भुगतान है। पेमेंट ऑफ होनोरेरियम टू सेक्रेटरी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, आयगत, आपका आयगत व्यय, बेटा सही आंसर क्या होगा? आय व्यय खाता में लेखा किए जाने वाले लेन देन होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस ऑफ, किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है? केवल पूंजीगत प्राप्ति नहीं, कैपिटल नेचर ओनली, केवल आयगत प्रकृति, रेवेन्यू नेचर ओनली, बेटा सही आंसर क्या होगा? बी होगा। कल आएगा, रट जाना। बकाया चंदा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन, बेटा क्या है? आय, एसेट्स, लायबिलिटी, बेटा क्या है? एसेट्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। आगे देखिए, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फी इज रिसीव बाय क्लब इज शोन इन,
आय व्यय खाता में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कभी नहीं, चिट्ठा में यस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए दोनों बेटा दे दिया। अब यहाँ पर ऑप्शन दोनों बेटा सही है, रिसिप्ट बैलेंस शीट में भी दिखाया जाता है और रिसिप्ट एंड पेमेंट में। एक क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, एकदम से देख के जाना। तो जब दोनों आपका दिखे, क्योंकि ऑप्शन नंबर दोनों सही है, बैलेंस शीट भी सही है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी सही है, ऑप्शन दोनों है सही, लेकिन आप सही किस में कहना, बी में, बैलेंस शीट में। अगला क्वेश्चन, प्राप्ति और भुगतान खाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए, बेटा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। अगला क्वेश्चन, आय व्यय खाता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, बेटा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रट के जाना, एक बार जरूर बेटा देख लेना। प्राप्ति एवं भुगतान खाता समांतर दर्शाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, देखिए अधिक है सरप्लस, कैपिटल फंड पूंजी कोष, डेबिट बैलेंस, देखा क्रेडिट बैलेंस। तो याद रखिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली बेटा क्या दिखाता है, डेबिट बैलेंस बेटा दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय तथा व्यय खाता समांतर दिखाता है, देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, ये क्या दिखाता है बेटा, सरप्लस और डेफिसिट दिखाता है। 21 आगे देखे, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त चंदा दिखाए जाएंगे, डोनेशन रिसीव फॉर ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शोन इन, आय व्यय खाता में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, चिट्ठे के दायित्व में। देखिए लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बेटा सही आंसर क्या है, बी है। गैर लाभकारी संस्थाओं में देताओं पर परिसंपत्तियों को अधिकार को कहते हैं, द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इट ट्रीटेड ए कैपिटल फंड। साझेदार का फर्म से संबंध होता है, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विथ फर्म इज एन, बहुत इंपॉर्टेंट, स्वामी का, ऑनर का, एजेंट का, ऑनर और एजेंट दोनों, बेटा सही आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी अनुबंध बनाना है, मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, आएगा कल 100%, अनिवार्य, कंपलसरी, वॉलंटरी, देख अंशतः अनिवार्य, पार्टली कंपलसरी, नॉन ऑफ दी, बेटा वॉलंटरी, एग्रीमेंट बनाना वॉलंटरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 25 से, देखिए साझेदारी समझौता हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी मौखिक, ओरल, रिटेन, ओरल रिटेन बोथ, इनमें से आपका नॉन ऑफ दीज, तो बेटा सही आंसर क्या होगा, सी होगा, ओरल और रिटेन दोनों हो सकता है। नेक्स्ट, साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म इज, विनियोजन, एप्रोप्रिएशन, अगेन ये चार्ज होता है, बेटा क्या होता है, चार्ज। साझेदारी समझौते के अभाव में किसी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है, इन द ऑब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ फर्म आर डिवाइडेड, कैसे डिवाइड बेटा होता है, इक्वली डिवाइड होता है। जहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो प्रॉफिट और लॉस को बेटा कैसे बांटते हैं, इक्वली बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 28 नंबर, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदार के ऋण पर फर्म द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाता है, इन द ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड बाय फर्म एट द रेट ऑफ, कितना परसेंट बेटा दिया जाता है, 6%, एकदम से रट जाए कल आएगा। आगे देखें, निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फीचर ऑफ पार्टनरशिप, बताइए इसमें से कौन सा पार्टनरशिप का फीचर्स नहीं है, समझौता एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लिमिटेड लायबिलिटी टू और मोर पर्सन, ये नहीं है। याद रखिएगा जहां पर नॉट रहे यही बेटा गलती कराएगा, यहां पर लट रहना है, जहां पर नॉट रहे वहां पर सावधानी रहना है। अगला देखिएगा, एक साझेदारी फर्म में साझेदारी की अधिकतम संख्या है, इन पार्टनरशिप फर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर कितना होता है बाबा, 50 होता है बाबू। जब आहरण को समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। देखिएगा, व्हेन टाइम ऑफ विथड्रॉवल इज नॉट मेंशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज फॉर, एक कल आएगा क्वेश्चन, बेटा कुछ नहीं दिया रहे तो इंटरेस्ट कितना महीना मान के निकाला जाता है, 6 मंथ। जब मंथ नहीं दिया रहे, डेट नहीं दिया रहे कि इंटरेस्ट की ड्रॉइंग कब किया गया, तो हमेशा 6 महीना पर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है, फॉर फर्म, देखिए फॉर फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए बेटा इनकम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 33 नंबर, देखिए साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज को प्रभावित करता है,
प्रभावित किया जाता है। देखें, इंटरेस्ट पेएबल ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज चार्ज टू, देखिएगा लाभ हानि खाता में, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। साझेदारों का चालू खाता दिखाता है, करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर शो नाम शेष, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, आइदर ऑफ टू। बेटा सही आंसर क्या होगा? सी। कल आएगा क्वेश्चन, रट जाना। साझेदार की पूंजी पर ब्याज को गणना होती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल एट द बिगिनिंग। बेटा प्रारंभ की पूंजी में, कल आएगा, रट के जाना। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल टू रिसीव। जहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं रहे वहां पर पार्टनर्स को नॉट इंटाइटल, उसको क्या नहीं मिलेगा? सैलरी, कमीशन, पूंजी पर ब्याज पाने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉन ऑफ दी। देखिए, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, देखिए इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल टू रिसीव सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन भी नहीं मिले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ये ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। इसका ऑप्शन बेटा क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। इसमें से कुछ भी इसको नहीं मिलेगा, इसमें से कुछ भी उसको नहीं मिले, सैलरी भी नहीं मिलेगा, कमीशन भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। यही बोला है, इनमें इन द ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल टू रिसीव, उस क्या नहीं मिलेगा? तो इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभ में शेष को क्रेडिट किया जाता है। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शेयर लॉस। बेटा हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, आप जानते हैं। नेक्स्ट, लाभ हानि समायोजन खाता है। द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? कल आएगा बेटा, एक बार जरूर देख लेना। आगे देखिएगा, एक फर्म की खराती, देखिए एक फर्म की खराती 1,08,000। एक फर्म का खराती कितना है? 1,08,000। इसका मूल्यांकन 4 वर्ष के विशेष लाभ की खरीद पर किया गया था। फर्म द्वारा विनियोजित पूंजी 4 लाख है और प्रतिफल की समांतर दर 10% है, 10%। फर्म का औसत लाभ है। देखिए, द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,08,000। एक फर्म का बेटा गुडविल कितना दिया है? 1,08,000। आगे से देखिएगा, इट वाज वैल्यू एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये कैसे परचेज हुआ है? कैलकुलेट किया है, 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आगे देखिए, द कैपिटल इंप्लॉयड बाय द फर्म, कैपिटल इंप्लॉयड बेटा कितना दिया है? 4 लाख। कल आएगा क्वेश्चन। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटा कितना दिया है? 10%। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज, द एवरेज प्रॉफिट आप तो निकाल ही सकते हैं। चलिए देखिए, हम यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले आप निकाल लो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा बेटा? कैपिटल इंप्लॉयड कितने से है? देख लीजिए 4 लाख। कैपिटल इंप्लॉयड बाबू कितने से है? 4 लाख। 4 लाख का कितना परसेंट? 10%। कितना आ गया? 40,000। कोई दिक्कत? चलिए, अब आपके क्वेश्चन में दिया है गुडविल तो दे दिया 1 लाख कितना। चलिए, अब सबसे पहले आप तो जान ही रहे, गुडविल दे दिया इतना, तो गुडविल का फॉर्मूला याद है ना? गुडविल का बेटा सुपर प्रॉफिट से क्या फॉर्मूला होता है? गुडविल इक्वल टू क्या फॉर्मूला बाबू होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने से है? 4, यही ना? और गुडविल बेटा कितना से दिया है? 1,08,000। तो हमको सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा ना, इधर 4 है तो इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड। इधर आएगा तो बेटा क्या होगा? डिवाइड। तो 1,08,000 को 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 7,000। कितने से आ गया? डिवाइड करेंगे तो 27,000। क्या आ गया बेटा? सुपर प्रॉफिट। एक हमको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो 4 इधर आएगा तो डिवाइड होगा ना। ये आ गया सुपर प्रॉफिट कितने से? 27,000। तो अब देखिए, सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूला तो आप जान ही रहे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए, सुपर प्रॉफिट बेटा कितने से दिया है? 27,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 27,000। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक। नॉर्मल प्रॉफिट कितने से है? माइनस 40,000, ठीक। तो बेटा माइनस इधर है तो इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। तो एवरेज प्रॉफिट बेटा कैसे आएगा? ये दोनों को ऐड कर दो, 27,000 प्लस 40,000 बाबू कितने से आपका हो जाएगा? 67। देखिए आंसर, आप देखिए आंसर ये होगा 67, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिएगा 40। देखिएगा 40 आपका क्वेश्चन क्या है?
एल एम आर पार्टनर्स इन ए फर्म सेइंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो ऑफ 3:2 दिया। कैपिटल वो देखिए कैपिटल इसका कितना दिया है 6,40,000 है एंड रुपी 4 लाख रेस्पेक्टिवली। एन वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। देखिए एन कितने के लिए आया बेटा, आया है 1/5 के लिए। ही ब्राउट 4,80,000 एज हिज कैपिटल है। कैपिटल के लिए कितना लाया है बेटा 4,80,000। द आगे देखिए द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी, द फर्म का गुडविल हिडन गुडविल का है, फटाफट आप निकाल लो। आपको क्या बोला है बेटा गुडविल ऑफ द फर्म। तो देखिए पहले तीनों का कैपिटल को ऐड कर लीजिए। देखिए पहले से 4 लाख कितना है, इसके बाद 4 लाख 6,40,000 ये लाया कितना बेटा 4,80,000। ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लीजिए। तो ऐड कीजिए तो कितने से आएगा 10 लाख 11,20,000। ये तीनों बेटा ऐड करेंगे तो कितने से आएगा 11,20,000। एक सेकेंड 11,20,000 नहीं आएगा 14 15,20,000। कितने से आएगा बेटा 10 14 15,20,000। चलिए अब इसको देखिए और एक कितना दिया और एन जो आया 1/5 के लिए कितना लाया है 4,80,000। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 4,80,000 इंटू बेटा कितने से कर देंगे 5। चलिए 8 × 5 = 40 5 का 20 5 का 20 अच्छा 24। चलिए कितने से बेटा आ गया देख लीजिएगा 24 लाख। अब इसमें से इसको बेटा माइनस कर लो कितने से आएगा 15,20,000। माइनस कर लेंगे कितने से 15,20,000 है तो आपको कितना 0,0,0,0,8 और इसको माइनस कर लो 13 माइनस इतना 8। देख लिए 8,80,000 बेटा कितना आंसर आएगा बाबू 8,80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए गुडविल इज एन फिक्स एसेट इंटेंजिबल एसेट्स फिक्टिशियस एसेट्स। आगे देखिए एन बी बोथ। देखिए तो ये आपका क्या होगा फिक्स एसेट भी होता है इंटेंजिबल एसेट। तो बेटा सही आंसर क्या होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 42 देखिएगा 42 आपका क्या है विगत 3 वर्षों के लाभ इतना 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 है थे। खयाती मूल्यांकन औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय पर होगा। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स देखिए 3 साल के प्रॉफिट दे दिया बाबू इतना। द वैल्यू ऑफ द गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। पहले तीनों को हम लोग जो ऐड कर लेंगे। चलिए तो तीनों को ऐड कीजिए तो कितने से आपको आएगा बाबू 19,000 27,000। ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितने से आएगा 27,000। 27,000 को कितने से डिवाइड कर देंगे 3 कितने से बाबू आ गया 9,000। और 9,000 इंटू क्या करेंगे 2 इसमें 2 से गुना कर दीजिए। इसमें 2 से गुना बेटा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18,000। देखिए आपका आंसर कितने से आएगा 18,000। ठीक चलिए नेक्स्ट किस लेखांकन मानक के अनुसार लेखक क्रय की गई ख्याति को ही लेखा पुस्तक में दर्शाया जाता है। अकॉर्डिंग टू विच एस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओनली परचेज गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। किसके अनुसार केवल परचेज गुडविल को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। देखिएगा इसका मेन इसका आंसर क्या होगा बेटा 26 है। नेक्स्ट समान लाभ पर औसत लाभ के अधिक कहलाता है। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड बाबू इसको क्या बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कहते हैं सुपर प्रॉफिट। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। इसको क्या बेटा कहा जाता है गुडविल। कल आएगा क्वेश्चन। गुडविल इज अस्थायी संपत्ति फिक्स एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स। आगे देखिए अदृश्य संपत्ति इनविजिबल एसेट्स ऑल ऑफ दीज। बेटा सही आंसर क्या होगा डी होगा। चलिए 46 हो गया बाबू। आगे देखिएगा 47 देखिएगा ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि है। द पॉपुलर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल आर एवरेज प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट देखिए वास्तविक लाभ के समान लाभ पर अधिक आय है। द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले भी बताएं ये वर्ड चेंजिंग करता है इसीलिए क्वेश्चन को हम दिए हुए हैं। द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज। चलिए इसलिए क्वेश्चन को दिए ताकि कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट लोग को। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक फर्म का पुनर्गठन होता है। आउट ऑफ द फ्लोइंग in which situation the reconstitution of firm take place at the
एट द टाइम ऑफ चेंज इन, देखिए एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमॉन्ग द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स ए एंड बी। बेटा सही आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के पुनः गठन पर और लिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा ऑन ए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ एन ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी विल रिजल्ट। याद रखिए जब ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तब बेटा लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए 51 बेटा क्या है? देखिए पुनः मूल्यांकन खाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज बेटा नॉमिनल अकाउंट है। पुनः मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरण किया जाता है। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कल आएगा क्वेश्चन तो आएगा। अगला पॉइंट देखिए, लाभ प्राप्ति अनुपात से आशय, लाभ प्राप्ति अनुपात से आशय गेनिंग रेशियो मींस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा चलिए 55। देखिए चालू खाता करेंट अकाउंट इज बेटा पर्सनल अकाउंट। साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्या होगा बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। आगे देखिए डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन ए रेशियो ऑफ 2:1। नाउ दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, ए सेक्रीफाइस विल बी। देखिए पहले से ओल्ड रेशियो बेटा कितने से है? ओल्ड रेशियो बाबू है 2:1। अब न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो इसमें डिसाइड किया इक्वली। तो आपको क्या बोला? ए सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला याद है ना? ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ पर निकाल लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए का पूछा है। तो चलिए ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/3। 2/3। न्यू रेशियो बेटा कितने से है? 1/2। एलसीएम बेटा 6 माइनस कहेंगे तब 4 माइनस 3 1/6। देख लो बेटा कौन सा आंसर आएगा इसका? 1/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 58। आगे देखिए साझेदारी फर्म के पुनः गठन पर संपत्ति के मूल्यांकन में वृद्धि का परिणाम है ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट विल रिजल्ट इन बाबू गेन होगा। जब वैल्यू ऑफ एसेट्स में इंक्रीज होगा तो क्या होगा? गेन होगा। देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स दे एडमिट सी। देखिए ये लो शामिल किसको बेटा किया? सी को। कितने के लिए? 1/3 से है। इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी विल बी 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी। बहुत आसान क्वेश्चन बेटा है। चलिए देखिए हम बना देते हैं। आप जानते हैं कि पूरे फर्म का शेयर कितना होता है? 1 में से पहले सी को दे दो कितना? 1/3 माइनस करेंगे तो कितने से आएगा? इतना। अब इतने को ए और बी किस रेशियो में बांटा है? 2:1 में। तो ए का न्यू रेशियो क्या होगा? 2/3। सी को देने के बाद इतना बच गया तो इसको ए और बी बांट रहा है किस रेशियो में? इसमें। इतना इंटू क्या कहेंगे? 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितने से आएगा? इसी तरह से बी का कितना होगा? 2/3 इंटू बी का यहाँ पर कितना है? 1/3 2/9। अब न्यू रेशियो निकाल लो बाबू। न्यू रेशियो क्या होगा दोनों तीनों का? ए का है 4/9 और बी का है 2/9 और सी का कितना है? 1/3। इसका मतलब कट करेंगे तो न्यू रेशियो बाबू आएगा इतना इतना इतना। न्यू रेशियो आ गया। अब देखिए आपको बोला क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो चलिए निकाल लो सेक्रीफाइसिंग। चलिए हम कहाँ पर निकाल दें? यहाँ पर निकाल देते हैं। चलिए सेक्रीफाइसिंग ए का क्या फॉर्मूला था? ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है? देखिए ए एंड बी पार्टनर्स नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो कितना होगा? 1:1। ओल्ड रेशियो बेटा कितना होगा? 1:1। तो माइनस कीजिए 1 माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कितना है? 4/9। 4/9 एलसीएम कितना बेटा होगा? 18। एलसीएम बाबू 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस बाबू क्या होगा? 8 कितना होगा? 1/18। इसी तरह से बी का चलिए बी का क्या होगा? 1/2 माइनस न्यू रेशियो बी का कितना है? 2/9। एलसीएम बेटा कितना होगा? 18 9 माइनस 4 कितना होगा? 5/9।
18। तो रेशियो कितना आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:5। देखिए बेटा ये आंसर होगा। चलिए ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम ऊपर चलते हैं, कहते हैं चलिए 16 नंबर। आप लोग तो सब देख लिए होंगे यहाँ तक। चलिए अब इसको आगे ऊपर बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। 60 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा नए समुदाय के प्रवेश के समय पुनः मूल्यांकन पर हानि किसके द्वारा वहन किया जाता है? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज वन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। चलिए बेटा हो गया। अगला पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पी क्यू। देखिएगा पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 2:3:2:1। दे एडमिट you as a partner for 1/4 share. On the date of you admission, the workman compensation fund appear in the देखिए appear in the book। देखिए जब न्यू पार्टनर एडमिशन हुआ था उस समय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितने से दिख रहा था? 72,000 से। एक क्लेम रुपीज 24,000 वाज एक्सेप्टेड अगेंस्ट इट। लेकिन बेटा क्लेम कितने से हुआ? 24,000 से एक्सेप्ट हुआ। आगे देखिएगा। देखिए द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड क्रेडिटेड टू क्यू कैपिटल अकाउंट वाज। देखिए क्यू में कितने से क्रेडिट होगा? तो बहुत सिंपल सा बेटा है। देखिए टोटल बैलेंस शीट में कितने से है? 72,000। लेकिन क्लेम कितना हुआ बेटा? 24। तो इसमें से 24 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस बाबू करो। चलिए 48,000। अब 48,000 को देखिए क्यू का बेटा कितने रेशियो? आपसे क्यू के बारे में पूछा गया है ना। द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड क्रेडिटेड टू क्यू कैपिटल अकाउंट। चलिए तो क्यू का देखिए पहले शेयर कितने से बेटा है? यहाँ पर देखिए 2/, क्या होगा? 6। 2/6 ठीक ना। यहाँ पर इसको कट कर सकते हैं 8/, में 8 दूनी के 16। क्यू के अकाउंट में बेटा कितने से आपका हो जाएगा? 16,000। ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां तक किसी को डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 62 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। रॉबर्ट एंड डेविड आर पार्टनर्स इन ए फर्म हैविंग कैपिटल रुपीज 10 लाख 8 लाख रेस्पेक्टिवली। देखिए मैक्स वाज पहले से देखिए 2 पार्टनर बेटा है जिसका रेशियो दिया है 10 लाख 8 लाख। मैक्स वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। कितने के लिए बेटा आया है? 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मैक्स ब्राउट 6 लाख एज हिज कैपिटल। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू एट। देखिए गुडविल बेटा कितने से वैल्यू हुआ? द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू एट 8 लाख। मैक्स वाज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। देखो ये पूरे फर्म का गुडविल बेटा कितने से है? 8 लाख। मैक्स गुडविल का रुपया नहीं लाया। It was decided to treat goodwill without raising goodwill account. The amount of goodwill credited to Robert will be। Robert के अकाउंट में कितने से बेटा क्रेडिट किया जाएगा? The amount of goodwill credited to Robert will be। देखिएगा पहले से 2 पार्टनर है। देखिए रॉबर्ट और डेविड कितने से? 2 पार्टनर था। बहुत सिंपल सा है बेटा, एकदम से 1 मिनट का क्वेश्चन है। देखिए नया पार्टनर कौन आया? मैक्स। देखिए मैक्स वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर कितने शेयर के लिए? 1/5 के लिए। ठीक पूरे फर्म का गुडविल बेटा कितने से है? देखिएगा 8 लाख। तो 8 लाख के पहले निकाल लो। ये पूरे फर्म का गुडविल 8 लाख है। तो 8 लाख के 1/5 करेंगे। 8 लाख के 1/5 तो कितने से आपको आ जाएगा बेटा? 1,60,000। 1,60,000 मैक्स को लाना चाहिए था बट नहीं लाया। चलिए तब इस 1,60,000 को दोनों मिल के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको क्या हो जाएगा? देख लो। रॉबर्ट एंड डेविड आर पार्टनर्स इन ए फर्म हैविंग कैपिटल इतना इतना। चलिए रेशियो नहीं दिया। रेशियो बेटा नहीं दिया, ओल्ड रेशियो नहीं दिया। तो जब ओल्ड रेशियो नहीं दिया तो क्या मानेंगे? इक्वल। ये ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो याद रखना इसको 1/2 से गुना कर दो। कितना हो जाएगा बेटा? 80,000। इसका आंसर बेटा क्या होगा? 80,000। चलिए अगला क्वेश्चन। पुनः मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा की अधिकय है। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज बेटा प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट। जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगा डेबिट से तो प्रॉफिट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 64। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सी संपत्ति एक नए समुदाय के प्रवेश के समय पर
अनिवार्यतः पुनः मूल्यांकन की जाती है। विच ऑफ द फ्लोइंग एसेट इज कंपल्सरी रीवैल्यू एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के समय कौन एसेट कंपल्सरी रीवैल्यू किया जाता है? तब बेटा गुडविल। संपत्ति एवं दायित्वों को उनके पुनर्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। एसेट्स एंड लायबिलिटी आर शोन एट देयर रीवैल्यू इन किसमें बेटा दिखता है? न्यू बैलेंस शीट में। त्याग अनुपात ज्ञात किया जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए सर्टेन एट द डेथ ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बेटा एडमिशन के समय निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए फटाफट 67, बहुत बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखें, यदि नए शेयरधारक के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाता है। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर इन द बुक, इट विल बी ट्रांसफर टू, कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये रट जाना बेटा, कल आएगा। आगे देखिए, नए शेयरदार द्वारा खयाती की राशि नगद लाने पर पुराने शेयरदार द्वारा बांटी जाती है। द शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन बाय न्यू पार्टनर इन ए कैश इज शेयर बाय ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में बेटा बांटेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये रट जाना बाबू, आएगा क्वेश्चन। ए और बी एक फर्म के साझेदार हैं। ए का प्रवेश 1/4 हिस्से के लिए होता है, तो ए और बी का त्याग अनुपात होगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, सी एडमिटेड 1/4, द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी। देखिए पहले याद रखना, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म है। ए और बी का रेशियो नहीं दिया है, ए और बी का रेशियो नहीं दिया है, तो क्या माना जाएगा? इक्वल। तो जो जब ए और बी का रेशियो नहीं दिया है तो इसका रेशियो क्या माना जाएगा? इक्वल। तो जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग होता है डायरेक्ट क्वेश्चन में। जो आपसे क्या पूछा गया? सेक्रीफाइसिंग था, यही हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग। आप जानते हैं कि जब रेशियो नहीं दिया जाए तो इक्वल मानेंगे, और जब डायरेक्ट क्वेश्चन है तो डायरेक्ट क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशियो होता है वही बेटा क्या हो जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बेटा सही आंसर क्या होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70। आगे देखिएगा, नए शेयरदार द्वारा नगद में लाई गई खयाती कहलाती है। शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल कहलाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, नए शेयरदार द्वारा खयाती के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान शेयरदार द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है? इन विच रेशियो द कैश ब्राउट इन फॉर गुडविल बाय न्यू पार्टनर इज शेयर बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर। बेटा किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगला क्वेश्चन देखिए 72, देखिएगा 72, ए बी एंड सी आर थ्री पार्टनर्स एंड प्रॉफिट लॉसेस इन रेशियो 4:3:2। डी इज एडमिटेड फॉर 110 शेयर, द न्यू रेशियो विल बी। बहुत आसान क्वेश्चन बेटा है। चलिए देखिएगा, पहले से इतना है, डी एडमिट हुआ कितने के लिए? 110 के लिए। तो आप जानते हैं कि पूरे फर्म का शेयर कितना होता है? 1 में से 1/10 को क्या करेंगे? माइनस, तो कितना बचेगा? इतना। अब चलिए, अब इसको ये तीनों मिल के बेटा बांट लेगा। तो चलिए, ए का बेटा कितना होगा? इतने के बांटिए 1/10 इंटू क्या कहेंगे? सब को ऐड कीजिए 7 9, तो 4/9 कितना आपका हो जाएगा? इसी तरह से बेटा बी का भी चलिए, तो कितना है? 9/10 इंटू बाबू क्या होगा? 3/9, 27 बाई बेटा 90। इसी तरह से बाबू चलो सी का 9/10 इंटू क्या होगा आपको? 2/9, 18 बाई बेटा इतना। चलिए अब न्यू रेशियो बोला है तो सबका रख दो। न्यू रेशियो देखिए, ए का कितना है बेटा? यहाँ पर लिख देते हैं 36/90। बी का बेटा कितने से? 27/90। अब देखिए 18/90। अब देखिए एक कितने के लिए बेटा आया है? 1/10। इसका एलसीएम निकाल लोगे तो 90, तो इसका 36 आएगा बाबू, इसका 27 आएगा, इसका 18 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। ऑप्शन में देखिए क्या है। चलिए इसको और छोटा कर दो, तो इसको कितने से काट सकते हैं? 9 से काटिए, तो 4 27 2 1। देख लिए बेटा कौन सा ऑप्शन है? 4 3 2 1। बेटा सही आंसर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पार्टनरशिप फर्म व्हाइल ए न्यू पार्टनर एडमिट। जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा तब फर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओल्ड फर्म इज डिजोल्व,
ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप इज डिजोल्व, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। बेटा सही आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर उसके पूंजी खाते को जमा किए जाएंगे। ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हीज और हर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ, देखिए हीज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, नॉन ऑफ द। बेटा सही आंसर क्या होगा? ये होगा। जल्दी से देखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है। देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। यहां पर देखिए स्पेलिंग वर्ड छूट गया है। बी रिटायर, बी क्या हो गया बाबू? रिटायर। ए एंड सी शेयर देयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी विल भी। देखिए तो दे ही दिया बाबू, इसी को बोलते हैं माइंड टेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए ये तो दे ही दिया कि वो रिटायर हो गया तो वो रेशियो कैसे शेयर करता है? इक्वल। न्यू रेशियो विल बी, इक्वल का मतलब होता है 1:1। बेटा सही। देखो इसको बोलते हैं माइंड टेस्टिंग वाला क्वेश्चन, ये दिमाग आपका टेस्ट कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द एक्सिक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर विल be paid interest on the amount due from the date of death of the partners till the date of payment। किस रेट पर जनरली दिया जाता है बेटा? 6%। मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है उसके, द अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर इज पेड टू हीज, किसको दिया जाता है बेटा? उसके एक्सिक्यूटर को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदार की मृत्यु होने पर अंतिम भुगतान होता है। On the death of partner in a firm, the final payments are made through, final payment बेटा किसके थ्रू किया जाता है? एक्सिक्यूटर के द्वारा। फाइनल पेमेंट हमेशा एक्सिक्यूटर के द्वारा कहते हैं बाबू। कल आने वाला है क्वेश्चन, देखते चलिए फटाफट। देखिए फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाया जाता है? कल आएगा क्वेश्चन। ऑन फर्म डिसोल्यूशन विच वन ऑफ द फ्लोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर एट द लास्ट। लास्ट में बेटा हमेशा कैश अकाउंट बनाया जाता है। लास्ट में हमेशा क्या बनाते हैं? कैश अकाउंट। एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान का हस्तांतरण किया जाता है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इट ट्रांसफर टू, इसको कहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को बेटा कहां पर हम लोग ट्रांसफर करेंगे? तो लायबिलिटी होता है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बेटा कहां पर ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। निम्न में से किसे वसूली खाता में हस्तांतरण किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, किसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? देखिए बैलेंस ऑफ कैश, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आगे देखिए अमाउंट रियलाइज ऑन सेल्स ऑफ एसेट। बेटा सही आंसर क्या होगा? सी होगा। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकास को हस्तांतरित किया जाता है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, बैंक ओवरड्राफ्ट का बेटा कहां पर ट्रांसफर करेंगे? देखिएगा रोकड़ खाते में आप सिंपल कहां ट्रांसफर बेटा कर दो? रियलाइजेशन अकाउंट में। ये लायबिलिटी मान के इसको कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, लायबिलिटी मानकर। चलिए 83 आगे देखें, फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरण किया जाता है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बेटा नन ऑफ दीज। पार्टनर्स लोन अकाउंट बेटा सेपरेटली बनता है, कहीं नहीं जाता है। संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि को लिखा जाता है। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज रिकॉर्डेड इन, कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? कैश अकाउंट, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट साइड ऑफ रियल नहीं, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा सही आंसर क्या होगा? ये होगा। क्या होगा? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन है, बी सही आंसर होगा। आगे देखिए रियलाइजेशन अकाउंट इज बेटा नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बेटा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। अगला क्वेश्चन चलिएगा 86 से। फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं एक्सपेंसेज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आर कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंस। बेटा सही आंसर बेटा क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस। चलिए 87 देखिएगा, साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है। ये फर्म कैन बी वॉलंटरी डिजोल्व बाय द पार्टनर्स, ये वॉलंटरी भी डिजोल्व हो सकता है। ऑन मैच्योरिटी बेसिस 1/3। बेटा इसका सही आंसर डी होगा। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिए वसूली खाते के लाभ हानि का बंटवारा साझेदारों में किया जाता है। प्रॉफिट और लॉस ऑन, देखिएगा देखिए प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए ये तो सही है ना, 87 से ही
88 से अननोन नंबर था। चलिए स्टार्ट करें। देखिए वसूली खाते के लाभ या हानि बंटवारा साझेदार में किया जाता है। प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल रेशियो किस रेशियो में बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्यय को नाम किया जाता है। यह व्यय नाम होंगे। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। when realization expense paid by the firm on behalf of partner, देखिए क्या लिखा है, when realization expense are paid by the firm, कौन पेमेंट किया? फर्म। on behalf of the partner such expenses are debited to, इसको कहां पर बेटा डेबिट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला देखिएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू, कहां पर ट्रांसफर बेटा किया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 बेटा देखते चलिए फटाफट, कल आएगा ये क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर इज नोन एज, देखिए द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल जो एक्चुअली रिसीव हुआ है उसको क्या कहेंगे बेटा? पेड अप कैपिटल। आगे देखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल आई कॉल्ड, सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल के डिफरेंस को क्या कहेंगे बेटा? ऑन कॉल्ड अप। देखिए कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ऑन कॉल्ड अप। देखिए क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज, मान लें कि सब्सक्राइब कैपिटल 10,000 है, इसमें से कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 8,000 कॉल्ड किए, 2,000 बच गया, इसका मतलब 2,000 ऑन कॉल्ड अप है। 2,000 बेटा क्या है? ऑन कॉल्ड अप है। आगे देखिएगा, द कंपनी इशू इट्स शेयर एट प्रीमियम अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट, कल आएगा बेटा। चलिए देखिएगा, ए कंपनी इशू इट्स शेयर एट प्रीमियम अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013, बेटा सही आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कंपनी कैन इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट, इतना किस सेक्शन के तहत डिस्काउंट पर बेटा? चलिए देखिएगा बेटा, ए कंपनी कैन इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट अंडर द प्रोविजन ऑफ विच सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट, कितना बेटा? किस प्रोविजन में? चलिए बी होगा। चलिए 95 चलते हैं, आगे देखिएगा, when shares are forfeited the share capital account is debited with बोला कि देखिए क्या, when shares are forfeited the share capital account is debited with nominal value of shares, market value of shares, called up value of shares. डिवेंचर इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, लोन, ऑनर कैपिटल, देखिए ओन कैपिटल लोन का पार्ट है बेटा। लॉस ऑन डिवेंचर इज कॉल्ड, डिवेंचर पर बेटा लॉस हुआ इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, बेटा कैपिटल लॉस। अगला क्वेश्चन चलिए 98 है, देखिए बेटा 98 है, देखिएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट, बेटा कहां पर दिखता है? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच हेड कैपिटल इज शोन इन बैलेंस शीट, कल आएगा बेटा। देखिए किस हेड में दिखता है बेटा? ऑथोराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, पेड अप कैपिटल, शेयर होल्डर फंड। देखिएगा अंडर विच हेड शेयर देखिए, अंडर विच हेड शेयर कैपिटल इज शोन इन बैलेंस शीट, किस हेड में बेटा दिखता है? शेयर होल्डर्स फंड में दिखता है बाबू। चलिए लास्ट क्वेश्चन, कल आएगा क्वेश्चन, देखिएगा, निम्न में से कौन सी वित्तीय विवरण की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस के इसमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है? आगे देखिए, लैक ऑफ एक्यूरेसी, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट। देखिएगा बाबू लास्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी वित्तीय विवरण की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, लैक ऑफ एक्यूरेसी, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट, ये तो है। देखिए एक चीज याद रखना, देखो यहाँ पर नॉट है, नॉट जहां पर है तब बेटा है लट जाना, यही गलती कराएगा। बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ये भी सही है, ये देखिए इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये नहीं है। देखिए आपका 100 क्वेश्चन बेटा समाप्त हो गया।
कल इस क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांस है, एक बार आप लोग जरूर देखना। ठीक, सभी को बेस्ट ऑफ लक, कल बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा।